मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैंने जो एक श्लोक डाला था जिस भगवत गीता का, उसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है। तो आपके प्यार को देखते हुए मैं आज ये दूसरा वाला श्लोक है उसे डाल देती हूँ। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, तो फिर पहले दो में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, फिर संजय उसका जवाब देता है। देखिए, संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्वेता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। देखो दोस्तों, इसमें अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये गीता हमको दर्शाती है कि हमें अपने पुत्रों से, बच्चों से, संबंधियों से प्रेम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि प्रेम करना बुरी बात है, पर इस गीता जो हमें सिखा रही है, इस माध्यम से हमें अपुत्र मोह में इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा पुत्र यदि अच्छी कामना करे उसे हम पूरा करें, गलत बात भी कहे उसे भी हम पूरा करें। ये तो शायद बहुत गलत होगा। और इस गीता में ये दर्शाया हुआ है कि जब हम पुत्र मोह में या बेटियों के मोह में, अपने परिवार के मोह में इतने घुल मिल जाते हैं और फिर हमें उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका परिणाम बहुत घातक होता है। जैसा कि इसमें गीता में लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के अलावा कुछ नहीं दिखा, उसने अपने भाइयों के पुत्रों को भी नहीं देखा। और जब इंसान इतनी नीचता पे गिर जाता है तो उसका अंत होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को इतना बिगाड़ लिया है कि फिर वो, और आजकल के हम लोग माता पिता भी, फिर जब हम पुत्र बच्चों के प्रेम में इतना फंस जाते हैं और उन्हें इतना बिगाड़ लेते हैं, फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वही पुत्र, वही बच्चे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने पूरे जीवन क्या किया। तो ये हमारी हम बहनों के लिए, हम औरतें, हर घर में आजकल इतनी औरतें पड़ी हुई हैं, और मैं तो सबसे यही कहूँगी अपनी माँ बहनों से कि अपने ग्रंथों को उठाइए और उन्हें पढ़िए, और पढ़ने के बाद पहले तो खुद उन पे अमल करो, क्योंकि जब तक एक औरत, घर की औरत इन चीज़ों पे अमल नहीं करेगी तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को कभी सही शिक्षा दे नहीं सकती, क्योंकि सही शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, मैं ये जो गीता का ये अध्ययन आपको करवा रही हूँ, तो अभी अपन गीता करेंगे, और जब हमारी पूरी गीता हो जाएगी तो फिर हम रामायण भी करेंगे। और अगर आप मुझे प्यार देंगे अपना इसी तरह, और इसको लाइक एंड शेयर करेंगे, मेरे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, तो मैं आपको आगे का सारा क्लियर कराऊंगी। जय श्री कृष्ण।